नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है ना बीएसएफ ट्रेडमैन का बहुत बढ़िया वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये जो वैकेंसी है कितने पोस्ट पे आएगा और जो है इसमें सैलरी कितना मिलेगा ये सब शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही बताया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले जो है ना बीएसएफ ट्रेडमैन का जो पिछली वैकेंसी था यानी कि 2023 वाला जो वैकेंसी था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जिन लोगों को सिलेक्शन भी मिला उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। वो आगे अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं और जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं मिला वो लोग फिर से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि न्यू वैकेंसी अभी नोटिस जारी हो चुका है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। आप यहाँ पे देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन ईयर 2024, यानी कि ये 2024 ईयर के लिए वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलअप ऑफ द 2140 वैकेंसी, जिसमें से जो है ना 1723 वैकेंसी मेल के लिए है और 417 वैकेंसी फीमेल के लिए है। इसमें जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 का सैलरी मिलेगा, जो कि एसएससी जीडी को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में भी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जो कि बीएसएफ के पास में रिजर्व है। ये कभी भी कैंसिल भी किया जा सकता है, पोस्टपोन्ड भी हो सकता है विदाउट एनी रीजन। कोई भी रीजन दिए इसको कोई भी जो मन करे वो किया जा सकता है, जो कि ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होता है। यहाँ पे बात करें वैकेंसी ऑफ एबव ट्रेड द, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो बोला गया है ना कि ये जो रेशियो होगा ये स्टेट के मुताबिक होगा कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी दिया जाएगा ना, वो 2140 में से डिवाइड होगा। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे जो है ना https.recruit.bsf.gov.in पे आप जाके इसको देखेंगे और इसका जब फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरेंगे। आपको अपने स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो लास्ट डेट जो रखा जाएगा वो फॉर्म जब जिस दिन रिलीज होगा ना, यानी कि ऑनलाइन आवेदन देने के लिए जिस दिन फॉर्म आएगा बीएसएफ के वेबसाइट पे, उसके ठीक 30 दिन बाद इसका फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा उस वेबसाइट के बीएसएफ पे। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एप्लीकेशन होगा वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो एमके शर्मा का यहाँ पे सिग्नेचर है और 27 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। अब बहुत सारे लोग इसमें ये सवाल करेंगे कि मुझे कुक में अप्लाई करना है, मैं पिछली बार ये सर्टिफिकेट मांगा गया था, वो सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिसके चलते मैं आवेदन नहीं दे पाया, तो इस बार क्या क्या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। देखिए अभी तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसके चलते ये अनुमान लगाना गलत होगा कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। लेकिन एज क्राइटेरिया और हाइट का बात करें तो ये बदलाव नहीं होता है। चलिए मैं आपको प्रीवियस जो फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, फरवरी 2023 में जो बहाली कंप्लीट हो चुका है, उसके नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा के समझा देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि जो है ना वो कैसा होगा। जो 2023 का नोटिफिकेशन था अगर उसके अनुसार हम बात करें तो ये जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इसमें अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार का होगा कि एससी का और यहाँ पे देखिए एसटी का 5 साल का छूट दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा एज में। और अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, आगे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें कितने तरह के ट्रेड होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो होता है कांस्टेबल कोबलर होता है, कांस्टेबल टेलर होता है, कांस्टेबल वाशरमैन होता है, कांस्टेबल बार्बर होता है और कांस्टेबल स्वीपर होता है। इन सब ट्रेड के लिए बोला गया है कि आपको मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से पास मांगा गया है। ये जो नोटिफिकेशन है पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपने ट्रेड में नॉलेज होना चाहिए। आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो है ना मैट्रिकुलेशन पास के साथ साथ यहाँ पे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए फूड प्रोडक्शन किचन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इसमें जो है ना आपको जो है ना सर्टिफिकेट लिया जाएगा आपसे और इसमें जो है
है ना ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो है ना इसमें आपके आवेदन देने के लिए आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप एसटी से आते हैं तो 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा हाइट में, चेस्ट में कोई भी छूट नहीं है और फीमेल का जो है ना 7 सेंटीमीटर का एससी में छूट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप इसका नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ये बात बताया गया था कि फर्स्ट फेज में जो होगा, फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा और आपको 33% नंबर जो है ना क्वालिफाइंग करना होगा। सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें जो एग्जाम होता था वो इस तरह का होता था, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछा जाता था और जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और यहाँ पे जो है ना रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश और हिंदी मिला के दोनों में से नहीं, एक कोई में से 25 क्वेश्चन ये आपको क्वालिफाई करना होता था। लेकिन बीच में ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि नहीं, आपका पहले एग्जाम नहीं कराया जाएगा, पहले पीईटी और पीएसटी कराया जाएगा जिसमें आप लोगों को 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होता है 24 मिनट में मेल के लिए और फीमेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना होता है 8.5 मिनट में। उसके बाद जो है ना आप लोगों का रिटन टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि फर्स्ट फेज में जो होगा आपका वो होगा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सेकंड फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद बात करें तो आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉबलर में किस तरह का आपको यहाँ पे देखिए तो शू पॉलिश करने आना चाहिए और यहाँ पे टेलर में सिलने आना चाहिए, वॉशरमैन में वॉशिंग करने आना चाहिए और यहाँ पे जो है ना बार्बर में आपको बार्बर का काम हैंडल करने आना चाहिए, स्वीपर में सफाई करने आना चाहिए और यहाँ पे कुक में और वाटर कैरियर में और वेटर में ट्रेड टेस्ट नहीं मांगा गया है और यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रीवियस नोटिफिकेशन था। इस बार का अगर फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कैसा रहता है क्वालिफिकेशन या कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव होगा। उसके बाद जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डीएमई यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो इस बार का वैकेंसी है यानी कि 2140 वैकेंसी है उसमें किस तरह का क्वालिफिकेशन और किस तरह का ट्रेड टेस्ट मांगा जाता है या क्या एज क्राइटेरिया रहता है। एज क्राइटेरिया तो आप लोगों को 18 से 25 ये दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मांगा गया था लेवल 1 का, ये सर्टिफिकेट आपसे ना लिया जाए और केवल 10th पास के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाए। लेकिन एक्सपीरियंस तो आपसे लिया जाएगा क्योंकि जो प्रीवियस वैकेंसी था यानी कि 2022 में जो वैकेंसी आया था 2288 पोस्ट पे, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था और उसमें ट्रेड टेस्ट सभी पोस्ट के लिए था। लेकिन 2023 में नया नियम से वैकेंसी आया, इसलिए जब तक 2024 के वैकेंसी वाले का फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को बीएसएफ ट्रेडमैन 2024 के वैकेंसी का इंतजार था वो लोग तैयारी में जुट जाएं क्योंकि 2140 पोस्ट पे बढ़िया वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि 2140 वैकेंसी में आपके स्टेट में कितना सीट मिलेगा, ये फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दिख जाएगा। लेकिन आप लोगों को तैयारी में अभी से लग जाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।